इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे डॉक्टर सारे स्टाफ मिल के काम करते हैं ताकि हुई उसमें ये पता चला कि ब्रेन के सारे परत जो मेरुदंड के हैं वहाँ के भी और ऊपर के हिस्से के भी और स्पाइनल कॉर्ड की सारे परतें झड़ चुकी है और उसके बाद वो एंटीबॉडी पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। जिस 100 पेशेंट पे ये चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं, 1-2 केस इंडिया से रिपोर्ट हुआ, ऐसे ऐसे केसेस हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले महीने भी किया था, तो चूंकि राज्य भर से केसेस सारे रेफर होके आते हैं यहाँ पे, तो सारे जटिल और जो केसेस बाकी जगह डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, वैसे सारे केसेस पारस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और हम सब उन लोगों को सेवा देने पा रहे हैं। तो ये एक तरह से हम लोग के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे डॉक्टर्स सारे स्टाफ मिल के काम करते हैं ताकि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो कि बीमारियां जनरली डायग्नोस हो ही नहीं पाती है कम्युनिटी में, वैसे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम समाज को ऐसा सेवा दे पा रहे हैं झारखंड में। आज का जो केस है वो डॉक्टर संजीव शर्मा जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो विस्तार से बताएंगे आपको कि क्या केस था। जनरली ये न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून, जिसमें शरीर के अंदर खुद ही एक एंटीबॉडी या खुद ही अपने ही सेल्स को मारने की क्षमता आ जाती है, जिसके कारण से ब्रेन में और बाकी स्पाइन में जो दिक्कतें आती हैं, तो जिस कारण से पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है, बेड रिडन रहता है। और ऐसे केस अगर डायग्नोस ना हो तो वो उसकी जिंदगी, उसके आगे का पूरा लाइफ वेस्ट हो जाता है। और उसी क्रम में इस बार जो पेशेंट आई थी जिनका इलाज डॉक्टर साहब ने किया है, वो 7 साल की एक मेल बच्ची थी, मेल था। तो उसका इलाज करके समझिए कि एक जीवन दान हो जाता है, क्योंकि वो पूरे बेड रिडन थे। तो ये एक हमारे लिए भी बहुत प्रोत्साहन के कार्य होता है कि एक ऐसा हम लोग लोगों को एक सपोर्ट दे पाए, एक जीवन दे पाए जो कि आगे जाके सोसाइटी में एक अच्छा काम कर सके। तो आगे के लिए मैं डॉक्टर संजीव शर्मा को बोलूंगा, वो केस पूरा डिटेल में बताएंगे जिस विस्तार से। जिस केस के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो 7 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है, गया से है। और जब वो लोग आए तो बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस था, होश में नहीं था और चारों हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। जब हमने इवैल्यूएशन किया तो इमेजिंग हुई उसकी, उसमें ये पता चला कि ब्रेन के सारे परत जो मेरुदंड के हैं वहाँ के भी और ऊपर के हिस्से के भी और स्पाइनल कॉर्ड की सारे परतें झड़ चुकी है। इसको एडेम बोला जाता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्केफेलोमाइलाइटिस, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हाई चांस रहता है। मॉगेट बीमारी एक होती है जिसमें एंटीबॉडी शरीर बनाता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन हल्का फुल्का हो जाए और उसके बाद वो एंटीबॉडी पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, जितने भी ब्रेन एंड स्पाइन के हैं। अगर ये बीमारियां, ये बच्चा ऑलमोस्ट 1 महीने से रिस्ट्रिक्टेड टू बेड था, अनडायग्नोज था और जब हमारे पास आया आई थिंक विदिन 15 डेज ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड 1 महीने बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि पेशेंट की परिस्थिति क्या थी। और अगर ये बीमारियां अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं तो डिसेबिलिटी में चेंज हो जाती हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए पेरेंट्स के लिए भी बहुत दुखदायी है। सर, इनको ठीक करने में टोटल कितने समय लग गए? ये जो बच्चे का आपने इलाज 1 महीने बाद ये फॉलोअप है। इनका कुछ सर्जरी वगैरह भी? कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही ठीक। कितना खर्च आता होगा? हार्डली 2 से 3 लाख जो मेडिसिन का ही मेनली खर्च है। बॉडी वेट कम है तो इसलिए दवाइयों का रिक्वायरमेंट भी कम। So is there any specific age group? नहीं, it can involve up to elderly, that depends on the different scenario। बच्चों में कॉमन ज्यादा है, यंग एज में ज्यादा कॉमन है। हमारे पास 30 साल की लड़की भी है जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था। शी went to Shankar Nethralaya, then went to LV Prasad, then came back here and we have treated very nicely. They are very happy। ये एडल्ट में प्रेजेंटेशन इस बीमारी का अलग होता है। बच्चों में
एनकेफेलोमाइलाइटिस हो जाता है, जिसमें ब्रेन की परत जड़ती है, स्पाइन की परत जड़ती है। एडल्ट में ये आंखों की रोशनी पे इफेक्ट करता है, सडनली दोनों की आंखों की रोशनी चली जाती है और नीचे का हिस्सा पैरालाइज होता है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन एडल्ट या एल्डरली में होता है। नहीं, ये एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एंटीबॉडी बन जाते हैं किसी भी ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कोई भी वायरल इंसल्ट हो या बिना वायरल इंसल्ट के भी शरीर में एक एंटीबॉडी बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो बन जाती है और वो डैमेज करता है। रूट कॉज अगर बात करेंगे तो क्या हो सकता है? रूट कॉज तो ऑटो इम्यून डिजीज ही है। जैसे वो लड़की जो हजारीबाग की एक लड़की थी, जिसके बारे में मैंने बताया, शी इज 23 ईयर ओल्ड, और उसकी आंख की रोशनी, दोनों आंख की रोशनी गई, दोनों नीचे का हिस्सा पैरालाइज हुआ, एंड शी वाज आल्सो हैविंग एसएलई, एक सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस करके बीमारी होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। उस कंडीशन में कुछ लोगों में बहुत रेयरली रिपोर्ट किया गया केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि 100 पेशेंट पे ये चीजें रिपोर्ट की गई हैं। 1-2 केस इंडिया से रिपोर्ट हुआ है, ऐसे केसेस हैं। तो जो मॉब डिसऑर्डर है वो एसएलई के साथ काफी है, बट यहाँ पे अब वो मोबाइल देख रही, पेपर पढ़ रही, सब कर रही है, तो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में अब लेने। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव कैसे? बचाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सही डिटेक्शन और इलाज कर सकते हैं। पारस हॉस्पिटल के लिए पहला केस है या फिर ऐसे? नहीं, वी हैव मोर देन 50 केसेस हियर। इस प्रकार के, हाँ, इस तरह के प्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। शुरुआती तो लक्षण गैस गुजार रहे हैं, जबकि गैस से पढ़ना पारस नहीं। डॉक्टर साहब इतने बड़े हैं, और इसीलिए तो बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए और आपसे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्या संपर्क कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर डॉक्टर साहब से ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं हॉस्पिटल में। ओपीडी में आके कभी भी दिखा सकते हैं, इनका नंबर लगा के ओपीडी में अवेलेबल रहते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर बच्चे में हो रहा है तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, बेहोशी आ सकती है, या बॉडी पैरालाइज हो सकता है। स्टार्ट होगा, हल्का फीवर हुआ, खांसी हुआ, नहीं पता चला, लगा सिंपल खांसी सर्दी है, उसके 10 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरा एक और, अगर एडल्ट में होता है तो अचानक से 5-6 दिन के अंदर आंख की रोशनी चली जाती है, एक आंख की या दोनों आंख की, और नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है, पेशाब का रुकना, लैट्रिन का रुकना और दोनों पैर काम करने में दिक्कत होना। तो अगर आंख की रोशनी जा रही है तो जरूरी नहीं है वो आंख से रिलेटेड हो, आंख की नसें होती हैं पीछे जो खराब अचानक से हो जाती है, विच इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स। यंग फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन है। आप एक और बीमारी सुने होंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आई थिंक आप लोग अगर सुने हो तो, उसमें भी आंख की रोशनी जाती है। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है, बट अर्ली डिटेक्शन से फायदा ये होता है कि पेशेंट आगे चल के ये परत जो झड़ी है वो डिसेबिलिटी में ना चेंज हो जाए। उसके बाद अगर इलाज 6 महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक इलाज नहीं हुआ तो वो व्हील चेयर बाउंड हो जाएगी, और अगर सही से डिटेक्ट होके इलाज हुआ तो पेशेंट 100% रिकवर करेगा। कौन सा जांच कराना होगा? एक तो एमआरआई की जरूरत होती है, और एक कमर से पानी का जांच बोलते हैं जिसको सीएसएफ बोलते हैं, वो सबसे मैंडेटरी है।